तो देखिए, ये एक्सरसाइज का अभ्यास का पहला प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि परीक्षा में आएगा तभी पढ़ें, है ना, क्योंकि दोबारा 12वीं पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ पर 2.1 वाला प्रश्न है। ये 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम है और -3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम के कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। कितने दूरी पर हैं? 16 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। अनंत पर विभव 0 ले लीजिए। इस तरह का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं जैसा ये कहता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है एक आवेश है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा आवेश कितना है, -3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। ये पूरी दूरी कितनी है भाई, है ना? जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पूरी की पूरी वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, इसमें यह बोलता है कि इस रेखा के बीच में कहीं एक बिंदु है जहां पर विद्युत विभव का मान कैसा है? 0। ठीक है, तो कोई बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु है जहाँ पर विद्युत विभव का मान क्या है? 0 है। ठीक, तब इसकी दूरी ऐसा निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये मुझे बताना आप लोग कि कितनी कितनी होगी। यदि मैं इस दूरी को मान लेता हूँ कि x, ठीक, इस बिंदु का नाम भी रख देता हूं A, इस बिंदु का नाम रख देता हूं B और इस बिंदु का नाम रख देता हूं P। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? X, और पूरी दूरी यहां से यहां तक कितना है? 16। तो मुझे ये बताओ कि ये दूरी कितनी होगी? 16 माइनस x। बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x। इस तरह से ये दूरी हो गई। अब हम विभव की बात करते हैं। तो विभव का जो सूत्र होता है, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ये होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन क्या होता है? r। ठीक, तो इस सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर कुल विभव निकालना है। क्या निकालना है? कुल विभव। तो यहाँ पर लिख देता हूँ P बिंदु पर कुल विभव कितना माने हैं हम? 0 है। ठीक है, तो विभव का सूत्र यहाँ पर लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मैं लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या है? Q है। तो Q का मान यहाँ पर देख लो, Q का मान कितना है? 5 गुणे 10 की घात -8। अब बात करता हूँ R की। तो ये P बिंदु से यहाँ तक की दूरी आपको कितनी दिख रही है? X। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? X। ठीक है, फिर मैं बीच में साइन लगाऊंगा किसका? प्लस का। अब इसी तरह से विभव इसका निकालूंगा, तो यहाँ पर फिर से यही फार्मूला लगेगा। कितना है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करता हूँ Q की। तो यहाँ पर Q का मान कितना है? हाँ, तो ये लिख देता हूँ, कोष्टक में लिख देता हूँ माइनस में 3 गुणे 10 की घात -8। इसकी दूरी बताओ P बिंदु से? 16 माइनस x है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो गया 16 माइनस x। और इसका विभव, दोनों का कुल विभव हमने क्या माना है? 0। इस तरह से ये सवाल आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें से ये चीज़ देखो जो सभी में है, कॉमन कौन सी चीज़ दिख रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन।
साथ में दिख रहा है 10 की घात -8 और ये 10 की घात क्या है -8, है ना। इसको कॉमन लेना है और उधर भेज देना है 0 तरफ, है ना। तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो गोला नहीं लगा है वो बचा, क्या क्या बचा यहाँ पर 5/x, ठीक है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, कितना हुआ -3, और बटे में कितना है 16 - x बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। तो इधर गुणा करता हूँ 5 से ना, तो 16 पंचे 80 लिख देता हूँ। फिर 5 का गुणा x से भी ना होगा, कितना हो जाएगा -5x। फिर 3 का गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा -3x बराबर कितना हो गया 0। नीचे नीचे का भी गुणा होगा, इसका गुणा भी होगा, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए हटा दी कि गुणा करके 0 उधर चला जाएगा। चाहो तो एक बार लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा x और ये हो गया 16 - x। तरीका देखो गुणा करने का, इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है, और नीचे नीचे का गुणा होता है तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। गुणा करने की जरूरत नहीं हो तो हटेगा ही। अब मान लो बटे का गुणा मैं उधर कर दूं तो सब क्या हो जाएगा 0। अब इधर क्या बचा यार, मेरे पास 5 और 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया -8x और बराबर कितना हो गया, पक्षांतर कर दोगे 80 का तो -80। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, सीधे मैं लिख दूँ 10, समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ये लिखेंगे x बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। इस तरह से इस सवाल को करना है।